स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अदिति। बिल पास होते ही वक्फ की 1,32,140 संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दे दिया गया है। बिल पास होते ही सरकार की गुंडागर्दी चरम पर जा पहुंची है। जिस चीज का डर था वही हूबहू होता हुआ नजर आ रहा है। इस बिल को कितना मुसलमानों के हित के लिए लाया गया था उसका पता अब चल चुका है। वैसे ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है। योगी सरकार ने वक्फ घोषित संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर वक्फ की 1,32,140 संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने का निर्देश दिया है। राज्य के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक उनके रिकॉर्ड में सिर्फ 2,963 वक्फ संपत्ति दर्ज है या संपत्तियां दर्ज है। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड ने 7,785 संपत्तियों को वक्फ के रूप में रजिस्टर किया है। इनमें से भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में केवल 2,533 सुन्नी और 430 शिया वक्फ संपत्तियों का उल्लेख किया गया है जो रजिस्टर्ड है। योगी सरकार अब यह दावा कर रही है कि लगभग 98% संपत्तियों का वक्फ संपत्तियों का कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अर्थात यूपी की 98% वक्फ की जमीन पर अब योगी सरकार कब्जा पाने जा रही है और पाना चाह रही है। जिस दिन लोकसभा में यह बिल पास हुआ उसके अगले ही दिन प्रयागराज में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था, जिससे यह साफ हो गया था कि आगे चल के योगी सरकार को करना क्या है। क्योंकि योगी जी मोदी और शाह, मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह से भी 10 कदम आगे चलते हैं। योगी ने उसी दिन इस बात का ऐलान किया था कि यह बोर्ड यानी वक्फ बोर्ड क्या भू माफिया बोर्ड हो गया है। भू माफिया अब प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हमने पहले से ही प्रदेश से विदा कर चुके हैं हम लोग। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के प्रति आभारी हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम लोकसभा में पास कराया है, जिसके बाद लोकसभा में पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भी पास करा दिया गया। सीएम की योगी आदित्यनाथ की इस प्रतिक्रिया से यूपी सरकार के रुख समझा जा सकता था उसी दिन, और पता चल चुका था कि अब आगे चल के योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ क्या कुछ करने वाले हैं। योगी सरकार वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे वाली जमीनें अब खाली कराएंगी, जिसे सरकार को लगता है अवैध है। इस बिल का यूपी में दोस्तों सबसे बुरा असर होगा। सरकार का रुख क्या है? यूपी सरकार की बात की जाए, यूपी में वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्तियां हैं इसे लेकर के अलग अलग दावे हैं। एक दावा वक्फ बोर्ड की ओर से की जाती है, एक दावा सरकार करती है। वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड कुछ कहता है और यूपी सरकार की रिपोर्ट कुछ और कहती है। उत्तर प्रदेश में 2 वक्फ बोर्ड है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड और एक शिया वक्फ बोर्ड। देश में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियां यूपी में है और इसीलिए मैंने आपसे कहा सबसे बुरा असर यूपी में होगा, क्योंकि सरकार भी उसी उग्रवादी सोच के साथ काम करती है। दोनों बोर्ड की, शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड की यूपी में लगभग 1,32,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं। सुन्नी वक्फ के पास 1,24,000 और शिया के पास 8,000 संपत्तियां दर्ज हैं। वक्फ बिल आने से पहले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि यूपी में 1,00,000 संपत्तियों के कागज ही नहीं है। वक्फ काउंसिल के मुताबिक संपत्तियों के रिकॉर्ड में हेराफेरी भी की गई है। वहीं यूपी सरकार ने पिछले साल वक्फ संपत्तियों की जांच कराई थी, जिसके अनुसार यूपी में 2.25 लाख संपत्तियां रिकॉर्ड में हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2 लाख और शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,000 संपत्तियां हैं। राज्य सरकार ने विशेष रूप से बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, जौनपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद और रामपुर जिलों में वक्फ संपत्ति की जांच कराने के सख्त आदेश दिए हैं।
मुसलमान होकर के अगर आप कागज नहीं दिखा पाओगे, वक्फ की जमीन रखने के बाद अगर आप कागज नहीं दिखा पाओगे, सालों दर सालों संपत्ति वक्फ की है या मुसलमानों की है, बावजूद अगर आप कागजात दिखाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे तो सरकार वो संपत्ति चुटकी में हड़प लेगी। दोस्तों, अब आप लिख के रख लीजिए कि धीरे धीरे ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह, संभल की मस्जिद, ये सब वक्फ की संपत्ति से सीधा सरकारी संपत्ति में ट्रांसफर हो जाएगी। ये सरकारी संपत्ति बन जाएगी और इन ढांचों को तोड़ने का प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगा। एक बाबरी मस्जिद का दर्द आज भी, उसका जख्म आज भी हिंदुस्तान झेल रहा है और इस बिल के पास होने के बाद जिस काम में योगी सरकार उतर गई है वो देश का क्या हाल करके छोड़ेगा, ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। अब सरकार दोस्तों भू माफिया की तरह आप कह सकते हैं कि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा जमाना चाह रही है और जमाना शुरू भी कर दिया है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि वक्फ बिल पास होते ही उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला फिर एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके शाही ईदगाह को सुनवाई के दौरान विवादित ढांचा बोलने की मांग की है कि सुनवाई के दौरान इसे विवादित ढांचा कहा जाए, ना कि शाही ईदगाह। अदालत में अपीलों का एक अब पहाड़ बनेगा दोस्तों, पहाड़ बन जाएगा और सरकार वक्फ की जमीन कब्जाने में लगी हुई होगी, क्योंकि ज्यादातर मामले में वक्फ बोर्ड दस्तावेज दिखा नहीं पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संपत्ति बहुत पुरानी है। वक्फ बोर्ड का गठन ब्रिटिश शासनकाल की बात की जाए तो 1913 में किया गया था। ऐसे में हर संपत्ति का कागजात नहीं होंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बिना कागजात, बिना कागज के वक्फ अपने पास, वक्फ बोर्ड जमीन को अपने पास रखे, वो भी ठीक नहीं है। और सरकार हर संपत्ति को जिसमें भी कागज वक्फ दिखा नहीं पाएगा उसे अपने कब्जे में कर ले, ये भी सही नहीं है। इसके बीच का रास्ता सरकार को निकालना था, लेकिन सरकार ने जो किया उससे उस आग में पूरा देश धीरे धीरे जल उठेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद जावेद ने वक्फ बिल को रद्द करने के लिए पिटीशन फाइल की है, क्योंकि इस वक्फ कानून की आड़ में भाजपाई सरकार क्या तांडव मचाएगी वो आने वाले समय में हर किसी को पता लग जाएगा। इसीलिए दोस्तों अभी देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ये तो शुरुआत है, क्योंकि वक्फ की 1,32,140 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश योगी जी ने दे दिया है। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कि आपको लगता है कि सरकार जिस गुंडागर्दी पर वक्फ की जमीन संपत्तियों को लेकर के जो रुख अपना रही है योगी सरकार, उसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? उसे आप राजनीतिक तौर पर किस तरह से आंक रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरें आपको गोदी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इन तमाम खबरों पर बातें नहीं होंगी, चर्चाएं नहीं की जाएंगी। इसीलिए आपको इन तमाम खबरों को इसी तरह से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। 4 PM के साथ बने रहें और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।